कभी आपने सोचा है कि हम में से अक्सर ही ख़वातीन घर, ज़िंदगी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपनी ज़ात को पीछे कहीं बहुत दूर भूल जाती हैं, जिसका रिज़ल्ट हमें हमारी सेहत के अलार्मिंग सिग्नल्स की वजह से मालूम होता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आज और अभी से आपने अपनी सेल्फ हेल्थ और मेंटल केयर स्टार्ट कर देनी है। हर मौसम में ही जिस तरह से अपनी सेल्फ हेल्थ केयर मस्ट होती है, उसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत ही आसान सी हैबिट्स और टिप्स के साथ किस तरह से आप इतनी शदीद गर्मियों में अपने आप को स्मार्ट, यंग और लुकिंग फ्रेश रख सकते हो विदाउट एनी एक्सपेंसिव ब्रांड एंड एनी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। आज के वीडियो में यही पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। अच्छा देखिए, हमें सिर्फ फ्रेश दिखना ही नहीं होता, फ्रेश रहना भी होता है। सारा दिन घर की लुक आफ्टर के साथ साथ अपने आप को भी हमने लुक आफ्टर देनी होती है। एक नॉर्मल से मॉर्निंग शावर के बाद आपका मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आपकी सेहत पर भी इसके बड़े अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं, बल्कि सारा दिन ही आपका अच्छे से फ्रेश और एक्टिव गुजरता है। जबकि आप इवनिंग में अगर शावर लेते हो ना, तो आपके सारे दिन की थकावट भी उतर जाती है और रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, गर्मियों में तो ज़्यादा मसला नहीं होता, एनी टाइम आप शावर इनटेक कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है मॉर्निंग में और कुछ लोगों की आदत होती है इवनिंग में। एनीवेज, वंस अ डे भी शावर आपके लिए ऑल इनफ है। इसके साथ साथ आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली जो भी आपको सूट करता है, फेस वॉशेज़ आप यूज़ कर सकती हैं, मॉइस्चराइज़र्स हैं, फेस स्क्रब्स हैं, टोनर्स हैं, सीरम्स हैं। इसके साथ साथ आप क्लींजर्स और फेस शीट मास्क को लाजमी इस्तेमाल कीजिए, जो कि आजकल हर जगह पर हर ब्रांड के अलावा भी आपको चीप और रिजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली नॉर्मल, ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के अकॉर्डिंगली देखते हुए चॉइस कीजिए और परचेज़ कीजिए। वंस अगर आप अपनी स्किन के कुछ प्रोडक्ट्स को अमाउंट के साथ परचेज़ कर लेते हो, तो वो आपका काफ़ी टाइम निकाल देती है। एंड बिलीव मी, मैंने आज तक अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसी चीप प्रोडक्ट पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा याद रखिए, अपने स्किन के मामले में ना अच्छी अमाउंट का स्पेंड किया कीजिए, क्योंकि चीप चीज़ आपकी स्किन को डैमेज करती है, ये बात याद रखिए। पॉइंट नंबर 2, परफ्यूम्स। गर्मियों में मिनी परफ्यूम्स के साथ साथ मिनी ऑयल परफ्यूम भी लाजमी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आप चाहे हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग लेडी, आप कोई भी चाहें परफ्यूम को यूज़ कर सकती हैं। 6 to 8 आवर्स के लिए ना सिंपल सी लाइट सी परफ्यूम भी आपके लिए ऑल इनफ है। ऑयली परफ्यूम्स ज़्यादा स्टे करते हैं, और अगर आप इम्पोर्टेड परफ्यूम्स यूज़ करते हो तो वो भी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और गर्मियों के दिन तो इतने बड़े बड़े होते हैं, स्मेल गुड करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास अच्छी खासी परफ्यूम की रेंज अवेलेबल है, तो फिर उससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। हर जगह, हर स्टोर पर आजकल आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। अपनी सेविंग्स को अपनी पर्सनल पर स्पेंड कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसके साथ साथ आपकी अपनी ज़ात भी जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्मेल गुड भी करना है, लुकिंग फ्रेश भी रखना है, यंग और स्मार्ट भी लगना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो फिर सेविंग्स भी करनी है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेंड भी करना है। तो इट्स नॉर्मल। हमेशा की तरह आपके साथ हमेशा ही नॉर्मल और रीज़नेबल रेंज के प्रोडक्ट ही शेयर किए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है हर कोई नॉर्मल रेंज में बेस्ट से बेस्ट चीज़ की ही सोच रखता है। इसलिए मुझे अपनी रिस्पेक्टेबल सिस्टर्स का सोचकर तमाम शेयरिंग का कंटेंट पर भी फोकस करना होता है। जो मैं शेयर कर रही होती हूँ, मुझे मालूम होता है कि वो आपकी रेंज में है भी या नहीं। और अगर मुझे लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स इस काबिल हैं जो मैं आपको एक्सपीरियंस करने के बाद शेयर कर रही हूँ, तभी मैं आपको शेयर करती हूँ। सोशल मीडिया पर तो देखिए, वायरल प्रोडक्ट्स में 90% जो लेडीज़ के लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन का बायस ही बनती हैं। ऐसी सूरत हाल में ना न्यूट्रली हर चीज़ को लेकर चलना चाहिए। हम यूट्यूबर्स को भी, ना कि दूसरों को फॉलो करते हुए या प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए ना फेक रिव्यूज़ देने हम बैठ जाएं। बेहतर है कि हम अपनी एक्सपीरियंस की हुई ही चीज़ें आप सबके साथ भी शेयर करें। स्पीकिंग, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़े बड़े एक्सपेंसिव परफ्यूम्स के भी जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, दुनिया में ऐसा कोई परफ्यूम नहीं है जो 24 घंटे आपको स्टे करे। ठीक है, एक अच्छी फ्रेगरेंट जो होती है ना, वो आपके नॉर्मल से परफ्यूम से भी आपको मिल सकती है। आप जब भी समर्स के लिए परफ्यूम्स ख़रीदें तो ट्राई करें कि हमेशा फ्लोरल, सिट्रस, फ्रूटी, मिटी या फिर मस्ट परफ्यूम को सेलेक्ट किया करें।
पॉइंट नंबर 4, गर्मियों में लॉन के लाइट कलर्स के कपड़ों में स्वेट मार्क्स या स्वेट पैचेस बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, इसलिए आप स्वेट पैड्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं आर्म पिट के लिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा आम है, कॉमनली आपको मिल भी सकते हैं हर जगह, ड्रग स्टोर में और आपको मेडिकल स्टोर्स पर भी इजीली मिल जाते हैं। अक्सर सी थ्रू लॉन के या सिल्क और साटन के जो ये सूट्स होते हैं ना, उनमें आपको स्वेटिंग जो पैचेस होते हैं वो ज़्यादा शो होते हैं, विजिबल होते हैं, इसलिए आप उनको यूज़ कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 5 इज़ दैट गर्मियों में हमेशा सॉफ्ट, स्वेट प्रूफ और ब्रीदेबल कपड़ों का यूज़ कीजिए और कम से कम डिटेलिंग या कम से कम डिज़ाइनिंग उन पर होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये जो गर्मियों का सीज़न है ना, 3 to 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा चिखती चिंगारती पाकिस्तान में जो गर्मियाँ पड़ती हैं उसमें सॉफ्ट से सॉफ्ट लॉन ही सबसे बेस्ट रहती है और कम से कम डिटेलिंग के साथ। जितना ज़्यादा आप लेसिंग अटैचमेंट्स और डिटेलिंग करेंगे ना, वो आपको इरिटेट करेगी, आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा दिलाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए एम्ब्रॉयडरी भी कम से कम हो, डिज़ाइनिंग भी कम से कम हो, सॉफ्ट हो, लाइट कलर्स हों, वाटरी प्रिंट्स हों, फ्लोरल प्रिंट्स हों, जो कि आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके अपने मूड पर भी अच्छा इम्पेक्ट करें। एक अच्छा प्यारा खूबसूरत सा सिंपल सा कैजुअल ड्रेस भी जब आपने अच्छे तरीके से प्यारी नॉर्मल सी डिटेलिंग की स्टिचिंग के साथ कैरी किया हुआ होगा ना, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी पे चार चांद लगा देगा। पॉइंट नंबर 5 इज़ दैट गर्मियों में लॉन के जितने सूट हों कम हैं, उसी तरह हर बार जब भी आप अपना ड्रेस चेंज करें ना, अंडर गारमेंट्स भी साथ में लाजमी चेंज किया करें और घर से बाहर जाते हुए आपके बैग में ज़रूरी सैनिटरी पैड्स के साथ साथ कुछ ना कुछ स्पेशल जो आपके एसेंशियल्स होते हैं ना, उनका होना भी मस्ट है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको शेयर करी हूँ। तो समर्स में आपने सॉफ्ट से मेकअप के साथ साथ लाइट सी ज्वेलरी को कैरी करना है, और वैसे भी समर्स में हैवी ज्वेलरी और डार्क मेकअप अवॉइड किया करें। नाउ डेज आउट ऑफ फैशन है यूजुअली हैवी ज्वेलरी और डार्क मेकअप। लाइट से न्यूड कलर्स को यूज़ कीजिए, सॉफ्ट मेकअप कीजिए जिसमें आपकी ओवरऑल लुक भी खूबसूरत लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, और एक प्यारा सा सॉफ्ट लुक जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है ना, वो आपकी अपनी लुक्स को कैरी करने के साथ साथ आपके अपने ड्रेस के कैरी करना और आपके सॉफ्ट मेकअप लुक के साथ साथ आपको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा आपने कोई भी अगर सैंडल शूज़ या ब्लॉक हील का, हाई हील्स का सिलेक्शन करना है, तो आपने वेदर के अकॉर्डिंगली और इवेंट के अकॉर्डिंगली करना होता है, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपके वॉक के लिए आपको कंफर्ट दे सके, ना कि आपके लिए वो ज़हमत बने। आप 2 कदम भी ना चल सके जिसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है। सम टाइम बहुत सारे लोगों को समर्स में पैरों पर भी स्वेटिंग होती है, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है। अगर आपको भी पाँव में स्वेटिंग होती है तो उसका बहुत ही आसान सा एक टिप है कि डेली आप जो शूज़ यूज़ करते हैं या जो सैंडल यूज़ करते हैं समर्स में, तो उसमें आपने टेल्कम पाउडर को छिड़क के रात भर छोड़ देना है, और जब सारा दिन फिर आप उस शूज़ को या सैंडल को वेयर करते हो तो वो आपके स्वेटिंग को स्लोली कंट्रोल करते करते बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये बड़ी आजमूदा, बड़ी एक्सपीरियंस टिप है, करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आपने अपनी सेल्फ़ केयर में ना अपनी डाइट का बड़ा ख्याल करना है। आपने जो है समर्स में वैसे भी मिर्च मसाले को अवॉइड करना है। पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, हाइड्रेट रखना है अपने आप को। नॉर्मली भी नेचुरली स्वेटिंग ज़्यादा होती है गर्मियों में, तो हमारी बॉडी का मॉइस्चर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ड्राई होता है, जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा पानी का इंटेक करना होता है। इसके अलावा आपने अपनी हेल्थ केयर को देखते हुए अपने फिजिशियन से, अपने गायनाकोलॉजिस्ट से अपने सप्लीमेंट्स को, मल्टीविटामिन्स को लाजमी कंटिन्यू रखना है, और जो घर की रेमेडी आपको होम रेमेडीज सूट करती हैं उनको भी आपने फॉलो करते रहना है। याद रखिए, जो घर की रेमेडीज़ होती है ना, घरेलू टोटके जो रेमेडीज़ होती हैं, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देती। अगर फ़ायदा ना दे तो उनका नुकसान भी आपको कोई नहीं होता, इंस्टेड कि आप एलोपैथी या होम्योपैथी की साइड पर जाते हैं। और आपने अपने मेंटल पीस पर तो लाजमी वर्क करना है। आपने नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को माइंड में बिल्कुल जगह नहीं देखनी। अपने आप को आपने एक्टिव रखना है, मसरूफ़ रखना है, अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू रखना है। जो काम आपको पसंद है आपने वो करना है। हमेशा की तरह मैंने आपको ये पॉइंट लाजमी कहना होता है कि आपका जो शौक़ है, जो काम करना आपको पसंद है, जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आपकी सोचें इधर उधर नहीं जाती, आपने वो काम लाजमी करना है। क्योंकि जो इंसान थोड़ा सा भी फारग रहता है ना, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिकली
दिमाग पर बहुत सारी बातें हमला करती हैं और कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो बस जी यही, खैर इट्स जोकिंग, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंटली भी एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई मसरूफ़ियत अपने आप को रखा करें, किसी ना किसी काम में अपने आप को मसरूफ़ कर लिया करें। घर की डेकोरेशन के अलावा बहुत कुछ होता है घर में करने के लिए, जिसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होती कुछ स्पेशल करने की, कुछ स्पेशल बाहर से लाने की। अपने घर को तवज्जो दीजिए, बच्चों को तवज्जो दीजिए, अपने आप को तवज्जो दीजिए, अपना मी टाइम कीजिए, ब्रेक्स के साथ काम कीजिए, अपने आप पर कामों का लोड भी ना डालिए। जो काम आपको करने में थकावट फ़ील होने लगे, आपको एनर्जी ड्रेन फ़ील होने लगे, आप ब्रेक ले लीजिए, कुछ ना कुछ आप अपने लिए बना लीजिए, कोई ड्रिंक बना लीजिए, कोई चाय का कप बना लीजिए, कॉफ़ी कप बना लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन ब्रेक्स के साथ काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अगर एक काम पे शुरू हैं तो मल्टीटास्किंग करते हुए मेरी तरह बहुत सारे कामों को फैलावा बनाकर बैठ जाएं और उसके बाद फिर आपकी एनर्जी ड्रेन हुई हो, आपका बीपी लो किया हुआ हो और उसके बाद जी आपको मुंह में पानी डालने वाला भी पास में कोई ना हो। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है, मी टाइम भी करना है, ब्रेक्स के साथ काम करनी है और अपने आप को थकाना भी नहीं, एग्जॉस्ट भी नहीं करना है। इस सब के साथ साथ आप देख रहे हैं व्लॉग की क्लिप्स भी। जी हाँ, टॉर्टिलाज मैंने घर पर ही बनाए। अक्सर ही ये चीटिंग डे होता है वीकेंड पर, या फिर वंस हो जाता है जब बच्चों की डिमांड होती है या हस्बैंड की, तो हर घर में ये सब कुछ चलता रहता है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ ब्लॉग। आई होप कि आपको आज की तमाम टिप्स और ये हैबिट्स बड़ी अच्छी लगेंगी, बड़ी आसान हैं, जो आप अपनी डेली रूटीन में घर पर रहते हुए बड़े आसानी से इन सब को फॉलो कर सकती हैं और अपने आप को ग्रूम भी कर सकती हैं, लुकिंग फ्रेश भी लग सकती हैं, यंग और स्मार्ट भी रख सकती हैं। नेगेटिव लोगों को, बातों को और नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकालिए, माइनस कीजिए और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री कीजिए। जान है तो जहान है। और अगर आपकी अपनी सेहत अच्छी है, अपनी सेल्फ केयर अगर आप करेंगी, हेल्थ केयर करेंगी, तो आपको दुनिया सारी की सारी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अलॉट। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।